दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़िंदगी के बहुत ही कड़वे सच के बारे में बताने वाला हूँ। अब सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें 4 घंटे खाना नहीं देगा तो चलेगा, अगर कोई हमें 5 घंटे पानी नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन अगर हमसे इंटरनेट 1 घंटे के लिए छीन लिया जाए तो हम तड़प जाते हैं, 1 घंटे में बोर हो जाते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी। तो क्या इंटरनेट फ्री है? अगर फ्री है तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया हमसे पैसे किस बात के लपेटती हैं? तो क्या इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है? भाई, इंटरनेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? असली बाप है कौन इंटरनेट का भाई? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट चला क्या चीज़ रही है और इंटरनेट एक्चुअली में चलता कैसे है, मतलब ऑल ओवर ऊपर से देखा जाए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरी तरह ये सोचते होंगे कि यार ये इंटरनेट तो सैटेलाइट्स के थ्रू चलता होगा जो आसमान में उड़ लेंगे। पर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 99% इंटरनेट चलता है वो बिना सैटेलाइट्स के चलता है, यानी 1% कंट्रीब्यूट करता होगा सैटेलाइट से। तो क्या चीज़ चला रही है इंटरनेट को? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा जिससे आप यार रिलेट कर पाओगे अपने रियल लाइफ में। तो अगर आपने कुछ टाइम पहले देखा हो, यहीं 1-2 साल पहले, और अब कुछ कुछ इलाकों में तो अभी भी हो रहा है ये, कि यहाँ पर जो हमारे मज़दूर भाई लोग हैं वो इन ऑरेंज पाइप्स और ब्लू पाइप्स को बिछा रहे थे। तो बहुत से लोग समझ रहे थे भाई पाइपलाइन डल रही है गंगा की, नर्मदा की। तो ऐसा नहीं था। जियो अपनी वहाँ पर ऑप्टिक फाइबर केबल की लाइन बिछा रहा था। जी हाँ, ऑप्टिक फाइबर केबल ही वो केबल है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। और ये केबल आपके बाल से भी ज़्यादा पतली होती है, जिससे आपका डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है इधर से उधर, जिससे आप मैसेज सेंड करते हो। तो वो होती है ऑप्टिक फाइबर केबल। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू तो पागल बना रहा है, हमारा फ़ोन थोड़ी ना कनेक्टेड है ऑप्टिक फाइबर केबल से। लेकिन जिस टावर से आपका फ़ोन कनेक्टेड है उस टावर से ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्टेड है, इसीलिए आपका इंटरनेट चल पाता है आपके फ़ोन में। तो गाइस, ऑप्टिक फाइबर केबल का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, और जिसकी वजह से आप यहाँ से आप अमेरिका तक मैसेज सेंड कर सकते हो 1 सेकंड में। तो अब मैं आपको इस बहुत ही कूल वेबसाइट से समझाता हूँ कि किस तरह ये ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क हमारी दुनिया में बिछा हुआ है और इंडिया में कैसे आती हैं ये केबल्स। तो गाइस, ये रहा दुनिया का पूरा ऑप्टिक फाइबर केबल का मैप। इसी तरह ये लाइंस बिछाई गई हैं ऑप्टिक फाइबर केबल की। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि किस लेवल पर या ये लाइंस बिछाई गई हैं दुनिया में, और ये भी बताऊंगा किन कंपनीज़ ने बिछाएंगे। किसी ने तो इन्वेस्ट करा होगा इसमें ये बिछाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में भी कितनी सारी लाइंस आई हैं ऑप्टिक फाइबर केबल्स की। एक बांग्लादेश में भी गई है, और इंडिया में ये मुंबई पे आई है और कोचीन पे आई है, और ये शायद चेन्नई है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देता है। तो देख सकते हो आप, ये चेन्नई। और इस तरह ये पूरी लाइंस इंडिया तक आई हैं, एक श्रीलंका पे भी है। तो इन्हीं लाइंस के थ्रू डेटा जा रहा है हमारा, और इन्हीं लाइंस के थ्रू आ रहा है। अब आप देख सकते हो, मैंने एक बात कही है आपसे कि ये लाइंस बहुत सारी हैं। तो अगर कोई सी लाइन में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ इशू हो जाता है तो दूसरी लाइंस के थ्रू आपका डेटा भेजा जा सकता है डेस्टिनेशन तक। तो इन लाइन से हज़ारों टीबी डेटा जाता। तो ये लैंडिंग पॉइंट्स हैं इंडिया के, जो एक मुंबई में है, ये कोचीन में है, और एक चेन्नई। और इस तरह से ये लाइंस इंडिया तक आई हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो इन कंपनीज़ ने बिछाई हैं। जैसे ये पूरे Tier 1 कंपनीज़ हैं जो इन लाइंस को बिछाती हैं। जैसे ये कैरेबियन वाली ये हो गई लाइन। तो अगर आप किसी भी लाइन पे क्लिक करके देखेंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप का एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन जो है उसमें जियो का भी हाथ है। तो ये 25,000 किलोमीटर की लाइन है, देख सकते हैं आप ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो दिया हुआ है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो ठीक है ना, ये जो लाइन है पूरी, ये इसमें जियो का भी हाथ है और बहुत सारी कंपनीज इसकी ओनर हैं। क्योंकि भाई 25,000 किलोमीटर लंबी जो ऑप्टिक फाइबर केबल की लाइन होगी तो यार उसके इतने सारे ओनर तो होना बनता ही है। और ये लैंडिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये अबू तलात में है, और मुंबई इंडिया में भी एक लैंडिंग पॉइंट दिया गया है इसका। तो जो Tier 1 कंपनीज़ हैं उन्होंने तो लैंडिंग पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए। तो इंडिया में भी एक ऑप्टिक फाइबर केबल का पूरा मैप है। तो हम इसमें जियो का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जियो ने भी अपना ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क जो है बहुत टाइम से बिछा रहा था जियो। और इसमें इन्होंने 16,000 सिटीज़ को कनेक्ट करके रखा है, जहाँ पर उन्होंने स्पीड, जो सुपर फास्ट स्पीड है वो 1 Gbps की प्रॉमिस की है। और अगर आप इनका मैप देखोगे जियो का, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है जियो का ऑप्टिक केबल नेटवर्क मैप। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनके जो नेटवर्क ने कितने सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया गया है, 1600 सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि ये पूरा कनेक्ट कर देंगे 2020 के एंड तक।
तो ये नेटवर्क हो गया है जियो का। तो इन्हीं लाइंस के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है लगातार। तो ये मैंने एक जियो का एग्जांपल भी आपको बता दिया यहाँ पर। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि भाई समुंदर तो इतना गहरा है, कैसे ये लाइंस बिछाई? तो ये लाइंस शिप के थ्रू बिछाई गई कुछ इस तरह से, जहाँ पर इन्होंने केबल ले ली और उसको एक नीचे समुंदर में मशीन के थ्रू बिछाते गए इन लाइंस को। तो ओवर टाइम इस पर बहुत मेहनत हुई और इन केबल्स को बिछा दिया गया। ऐसी बहुत सारी केबल्स एक लाइन में बिछाई गई हैं, ताकि एक केबल किसी वजह से ख़राब हो जाती है, जैसे शार्क ने उस पर हमला कर दिया या फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ और वजह से लाइन में कुछ मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका डेटा ट्रांसफ़र ना रुक पाए, बल्कि केबल ए ख़राब है तो केबल बी से आपका डेटा भेज दिया जाए उसकी डेस्टिनेशन तक। तो वह इसी तरह इन लाइंस को बिछाया गया है, तो आपका डेटा रुकता नहीं है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है इन केबल्स के थ्रू। दोस्तों हमने दुनिया को केबल से कनेक्ट कर दिया, तो मतलब इंटरनेट फ्री है, लेकिन चार्ज लगता है मेंटेनेंस का, क्योंकि केबल्स ख़राब भी होती हैं, जो मैंने वजहें आपको बताई। 25 ईयर्स की वारंटी होती है, मतलब पीरियड होता है जिसमें ख़राब नहीं होती, बाकी इसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है। और जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, कुछ मसला होता हुआ जैसे जियो को भी टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी कंपनीज पैसा चार्ज करती हैं। तो बाकी तो इंटरनेट फ्री है। अगर आप एक मोहल्ले का ऐसा कनेक्शन बना लेते हो तो आप लिटरली फ्री में डेटा ट्रांसफ़र कर पाओगे अपने मोहल्ले में। तो गाइस यहाँ मैंने बता दिया कि इंटरनेट को चला क्या चीज़ रही है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेट चलता कैसे है, एक्चुअली पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। दोस्तों अगर इंटरनेट से आपका कोई भी स्मार्टफोन, लैपटॉप या आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उसको एक पहचान दी जाती है, यानी एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिससे उस डिवाइस को पहचाना जाता है। उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, जो आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। जब भी अगर कोई आपको मैसेज सेंड करता है तो आपके मोबाइल तक आ पाता है, मतलब गुम नहीं जाता। एड्रेस तो चाहिए ना भाई आपके डिवाइस का, अगर सामने वाला आपको मैसेज भेज रहा है, तो इसलिए हर डिवाइस को आईपी एड्रेस दिया गया है। तो इंटरनेट पे अगर कोई वेबसाइट भी है तो उसको भी एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, एक जगह दी जाती है इंटरनेट पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनके आईपी एड्रेस ये रहे। तो दोस्तों इतने नंबर सबसे याद नहीं होते अनलेस कि भाई वो एक मैथ्स का टॉपर है जिसको मैथ्स में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए इन वेबसाइट्स को डोमेन नेम दिए गए हैं, ताकि इन वेबसाइट्स का नाम याद रहे और एक्सेस आसानी से कर पाए, ना कि नंबर लिख रहे हैं दिन भर बैठकर। तो दोस्तों यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये गूगल है, उसका आईपी एड्रेस ये रहा। अब ये आईपी एड्रेस स्टोर्ड है डीएनएस सर्वर में। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो डीएनएस सर्वर हमें ये आईपी एड्रेस दे देता है। जैसे हम google.com डालते हैं यूआरएल में, तो डीएनएस सर्वर होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको किसी को फ़ोन लगाना होता है, आपको उसका नाम पता होता है, तो हम फ़ोन बुक में से उसका नंबर देख लेते हैं। इसी तरह हमें डोमेन पता होता है, जैसे youtube.com, तो हमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि हम सर्वर तक रिक्वेस्ट भेज सकें। तो डीएनएस सर्वर हमें वो आईपी एड्रेस देता है। अब मैं आपको एक यूआरएल का एग्जांपल देता हूँ। तो www.thetechmates.in, इसके अंदर www जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, thetechmates जो होता है वो डोमेन होता है, और जो .in होता है वो टॉप लेवल डोमेन में आता है। तो इंटरनेट पर अपनी जगह बनाने के लिए आपको एक यूआरएल चाहिए, जैसे हमारी वेबसाइट रही www.thetechmates.in, लेकिन उसके साथ आपको एक होस्टिंग भी चाहिए होती है। अब मैं आपको होस्टिंग एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यूआरएल अपना होम एड्रेस मान लो, तो होस्टिंग बिल्डिंग हुई, यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रहते हैं। इसी तरह जो यूआरएल होता है वो हमारा इंटरनेट पर एड्रेस होता है, और होस्टिंग जो होती है वो हमारी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए जगह होती है। तो इसी तरह वो हमें सर्वर पर ख़रीदना पड़ती है। तो अगर आप चाहो तो आपका खुद का सर्वर भी ले सकते हो, वरना आप गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक के डेटा सेंटर और उनके सर्वर्स में भी अपनी वेबसाइट स्टोर करके रख सकते हो। खुद का सर्वर होने की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर 2-3 से ज़्यादा यूज़र्स हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है और ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इंटरनेट का बॉस कौन है? क्या है ये बिग रॉक हैं? क्या ये GoDaddy हैं? क्योंकि यही लोग तो डोमेन्स बेचते हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, या उन वेबसाइट्स में से कोई भी नहीं है जो डोमेन बेचता है। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो डोमेन्स की रजिस्ट्रेशन होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, जो है ICANN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। दोस्तों अब ये YouTube वीडियो देख पा रहे हो, उसके पीछे भी एक बहुत मज़ेदार प्रोसेस है। तो जैसे ही आपने YouTube ओपन किया तो आपके ब्राउज़र ने IP एड्रेस रिक्वेस्ट किया इस साइट का DNS सर्वर से, वो IP एड्रेस आपको मिला। अब ये IP एड्रेस पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी YouTube डेटा सेंटर तक, ताकि आपको वीडियो दिखाई जाए। जैसी रिक्वेस्ट जाती है वहाँ से डेटा फ्लो होना शुरू हो जाता है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, ताकि आप वीडियो देख पाएँ। तो इस तरह आप ये वीडियो देख पा रहे हैं या कोई भी वीडियो देख पाते हैं। तो दोस्तों ये था इन शॉर्ट में कि इंटरनेट को चला क्या चीज़ रही है और इंटरनेट एक्चुअली में
चलता कैसे है, जो काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले कि जिस इंटरनेट का यूज़ करके वो मैसेज सेंड करते हैं वो किस तरह चलता है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनको भी हासिल होगी। तो यार लाइक कर देना, वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो, और मुझे बताना मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके में समझाने की। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।